नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राधा कृष्ण आयोग के बारे में। राधा कृष्णन आयोग जो था वो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय की शिक्षा से रिलेटेड था, इसीलिए उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी हमने कहा था, क्योंकि उसमें जितने भी सुझाव, जितने भी सिफारिशें दी गई थी वो सभी विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में दी गई थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसमें माध्यमिक शिक्षा के सुधार के संबंध में सभी सिफारिशें, सभी सुझाव दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। ये 1952-53 में आया था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग है क्या। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आने वाले सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। बाकी सभी 6 वीडियोस जो अभी तक आई हैं, इस सीरीज़ के 6 पार्ट्स जो अभी तक आए हैं, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग बाद में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जिन कारणों से राधा कृष्ण कमीशन की नियुक्ति की गई थी वो सेम कारण माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उपस्थित थे। तो राधा कृष्ण आयोग कमीशन की जब नियुक्ति हुई उससे विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसमें तो सुधार किया गया, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है वो उसमें जो दोष थे वो सेम वैसे के वैसे रहे। जनता उससे भी इतना ही असंतोष थी जितना कि विश्वविद्यालय शिक्षा से थी। तो उसी के सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। सन 1948 ईस्वी में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 14वीं बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा पद्धति में सुधार हो और उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। तो जब इन्होंने 1948 ईस्वी में गठन करने का सुझाव दिया, उसके बाद इसको कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो जनवरी 1951 ईस्वी में बोर्ड ने दोबारा से अपनी मांग को रखा। उसके बाद 23 सितंबर 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। उस समय जो आयोग के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मुदालियर जी के नाम पर ही कमीशन को मुदालियर कमीशन कहा जाता है। आयोग के अन्य सदस्य इस प्रकार थे: डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, ये प्रिंसिपल थे विद्या भवन टीचर्स कॉलेज उदयपुर के। श्रीमती हंसा मेहता, ये उप कुलपति थी बड़ौदा विश्वविद्यालय की। डॉक्टर कैनेथ रस्ट विलियम्स, जॉन क्रिस्टी, श्री के.जी. सैदन, श्री जे.ए. तारापुर वाला, श्री एम.टी. व्यास, डॉक्टर ए.एन. बसु। तो ये थे अन्य सदस्य आयोग के जो कि उस समय थे। अब बात आती है कि आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कमीशन: माध्यमिक शिक्षा का निरीक्षण करना और माध्यमिक शिक्षा को सुधार करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना, यही आयोग का उद्देश्य था। आयोग को जो गठित किया गया था उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि माध्यमिक शिक्षा का निरीक्षण हो, उसकी जांच हो और उसके संबंध में, उसके सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए जाएं। तो आइए देखते हैं कि आयोग ने अपनी क्या क्या सिफारिशें दी, क्या क्या सुझाव अपने दिए। चीफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन: सबसे पहले सुझाव दिया उद्देश्य को लेकर। ये माध्यमिक शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। आयोग ने कहा कि नागरिकों को, छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो नागरिकों में अनुकूल भावना या आचरण, जो भावनाएं, जो आचरण समाज के अनुकूल है, देश के अनुकूल है, उनका विकास हो सके और नागरिकों में राष्ट्रीय की भावना और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से अर्थ था कि सभी नागरिकों में सभी अन्य धर्मों के लिए भी समान भावना होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए सम्मान है वो होना चाहिए। आगे कहा कि नागरिकों की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर सके, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर सके। नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब शिक्षा ऐसी ना हो जो कि केवल एक शारीरिक शिक्षा पर ही बल दे या सिर्फ मानसिक शिक्षा पर ही बल दे या मानसिक विकास पर ही बल दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नागरिक के, जो छात्र के सर्वांगीण विकास कर सके। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि सभी प्रकार के विकासों को कर सके। नेक्स्ट जो सिफारिश दी थी आयोग ने वो दी थी माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए संबंध में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों, आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा है उसको 2 भागों में बांट दिया।
और कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको जो अवधि है, समय अंतराल है, वो 7 वर्ष होना चाहिए, 7 ईयर्स। 11 वर्ष से 17 वर्ष तक के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें से जो 3 साल है, 3 वर्ष है, वो जूनियर शिक्षा के हों और जो 4 वर्ष हैं वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। आगे कहा कि जो वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा है यानी कि 12th क्लास जो है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जो 11th क्लास है उसको हाई स्कूल में मिला दीजिए। जो 11th 12th क्लास जो है उसमें से 11th जो क्लास है उसको तो हाई स्कूल 10th में मिला दीजिए और जो 12th है उसको विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए, यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए। ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स हो उनका जो समय है वो 3 वर्ष का होना चाहिए, मतलब 3 साल की कोई भी डिग्री कोर्स हो वो 3 साल का होना चाहिए। आगे कहा कि बहुउद्देशीय कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे कॉलेज भी बनने चाहिए जिसमें कि अनेक प्रकार की जो शिक्षा है, बहुउद्देशीय शिक्षा है, वो एक ही जगह पर मिल सके। जो गांव में जो विद्यालय स्कूल हैं उनमें कृषि शिक्षा दी जाए। आगे कहा अंधे, बधिर, मूक व्यक्तियों की शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, ऐसे जो विशेष व्यक्तियां हैं, जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए। आगे कहा लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा हो और सरकार उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाए। आगे आयोग ने कहा टेक्निकल शिक्षा के संबंध में, टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में आयोग ने कहा कि टेक्निकल स्कूलों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और जितना हो सके कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी टेक्निकल स्कूल हो वो कारखानों के समीप खोले जाए, जितना नज़दीक हो सके कारखानों के नज़दीक खोले जाए जो टेक्निकल विद्यालय हैं, टेक्निकल स्कूल्स हैं, ताकि कारखानों में साथ साथ उनको कभी अगर जरूरत पड़े तो व्यवहारिक जो शिक्षा है वो भी मिल सके। आगे कहा कि धन प्राप्त करने के लिए उद्योग पर उद्योग कर लगा देना चाहिए। मतलब जो उद्योग है, जो व्यवसाय व्यक्तियां और कर रहे हैं समाज में, उस पर उद्योग कर टैक्स लगा दिया जाए, जिससे आने वाले पैसे को टेक्निकल एजुकेशन में लगाया जाए। मातृभाषा को लेकर आयोग ने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा है उसका ज्ञान भी देना चाहिए। पाठ्यक्रम को भी आयोग ने 2 भागों में बांट दिया। मिडिल स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम था वो इस प्रकार का था कि भाषाएं हो, सामाजिक विज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, गणित, कला, गायन, क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा आदि, इन सभी को मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। और हायर सेकेंडरी स्तर की अगर जो बात करें पाठ्यक्रम की, तो उसमें बताया भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हस्तकला आदि सभी के लिए अनिवार्य हो और विभिन्न पाठ्यक्रम में मानव विज्ञान, टेक्निकल, वाणिज्य, कला, कृषि विज्ञान आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो उसमें कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हो जो कि सबके लिए अनिवार्य हो, सबके लिए उसकी एजुकेशन कंपलसरी हो, जैसे कि भाषाई लैंग्वेजेस हो गई, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हो गया और हस्तकला हो गई। ये तो सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होना चाहिए। उससे अलग कोई छात्र अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वाणिज्य हो गया, कॉमर्स हो गया, कला आर्ट्स हो गई, साइंस हो गई, कृषि विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान हो गया आदि। आगे है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों के संबंध में आयोग ने कहा कि शिक्षण विधियां जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जितनी शिक्षण विधियों का वह इस्तेमाल करें वे शिक्षण विधियां स्वयं प्रेरित शिक्षा विधियां होनी चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जिनसे छात्र स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। योजना प्रणाली होगी, प्रोजेक्ट मेथड हो गया या एक्टिविटी मेथड हो गया, जिसमें जो छात्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो सके। तो लर्निंग बाय डूइंग हो, स्वयं प्रेरित शिक्षा हो, ऐसी शिक्षण विधियों को यूज करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में भी आयोग ने कहा, कि पुस्तकों के पर्याप्त संख्या निश्चित कर दी जानी चाहिए और ये भी निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि कितने समय अंतराल उनमें परिवर्तन होना चाहिए। मतलब हर साल या छोटे छोटे समय अंतराल बाद जल्दी जल्दी किताबों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विद्वान लेखक जो हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के लिए ये कहा गया कि धार्मिक शिक्षा की जो मुख्य शिक्षण है उससे या तो पूर्व हो धार्मिक शिक्षा हो या फिर उसके बाद में धार्मिक शिक्षा दी जाए। और उसके लिए ये कह दिया गया कि अभिभावकों की अनुमति, पेरेंट्स की जो परमिशन है वो लेनी जरूरी है और किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट्स को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण की शिक्षा।
आयोग ने कहा कि चरित्र निर्माण की जो शिक्षा है उसका अनिवार्य दायित्व होना चाहिए। जो शिक्षण हम दे रहे हैं उसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज का भी आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसका लिंक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। 17 वर्ष तक की आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों से अलग रखा जाए। उसके आगे है एनसीसी, फर्स्ट एड, जूनियर रेड क्रॉस, इनकी सभी की भी एजुकेशन, इनकी सभी की शिक्षा भी, उनका ज्ञान छात्रों को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मार्गदर्शन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शिक्षकों को ये जरूरी है कि शिक्षकों को चाहिए कि जितने भी छात्र स्कूल में, विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें, परामर्श अपना देते रहें, ताकि वे जीवन में आगे और अच्छे से प्रगति कर सकें। विद्यालय में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलन, कैरियर कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों को कैरियर से संबंधित जो भी गाइडेंस है या काउंसलिंग वो दे देनी चाहिए। परीक्षाओं के संबंध में, मूल्यांकन के संबंध में आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात केवल एक सार्वजनिक बाह्य परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जैसे पूरे साल के बाद एक जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो होना चाहिए, उससे अलग इंटरनल एग्जामिनेशंस भी होते रहने चाहिए। और साथ ही साथ जो पेरियोडिकल टेस्ट है, नियतकालिक परीक्षाएं हैं, वे भी होनी चाहिए। नियतकालिक परीक्षाएं वे होती है जो एक नियत समय के बाद पुनः बार बार होती रहती है, जैसे कि वीकली टेस्ट हो गए, हर वीक के बाद कि भाई एक वीक के बाद टेस्ट होना ही होना, या फिर यूनिट टेस्ट हो गए जो कि मंथली टेस्ट भी कहा जाता है कि एवरी मंथ हमें टेस्ट होना है, तो ये हो गई नियतकालिक परीक्षाएं। तो स्कूलों में इंटरनल एग्जाम्स भी होने चाहिए, यूनिट टेस्ट या पेरियोडिकल टेस्ट भी होनी चाहिए, और साथ साथ विद्यालय अभिलेख आदि सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो मूल्यांकन है, एवेल्युएशन है, उसको अंकों में ना करके, नंबर्स में ना करके, प्रतीकों में करके ग्रेड्स में होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए आयोग ने कहा कि 2 तरह के प्रशिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। एक तो वो जो कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद व्यक्ति को मिले, जिसका जो समय अंतराल है वो 2 वर्ष का होना चाहिए। एक वो जो कि स्नातक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो छात्र हैं उनको कराया जाए, जिसका जो समय अंतराल है वो 1 वर्ष होना चाहिए। छात्र अध्यापकों से कोई भी शुल्क ना लिया जाए, बल्कि साथ में छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए, ताकि छात्र अध्यापक जो है वो आगे बढ़ सके और अध्यापकों के जो क्षेत्र है उनमें सम्मान मिल सके। अप्रशिक्षित अध्यापक जो है, मतलब जो कि अध्यापक है पहले से लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई, उनको ट्रेनिंग के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश मिलना चाहिए। पूर्ण वेतन पर अवकाश मिलने का मतलब है कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए छुट्टी, हॉलीडेज मिलने चाहिए, और साथ ही साथ जो उनका सैलरी है वो भी उनको मिलती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली। आगे कहा कि जो एमएड है, एमएड करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के साथ साथ कम से कम 3 साल का उनके पास शिक्षण कार्य होना चाहिए। मतलब 3 साल तक उन्होंने कहीं ना कहीं स्कूल में टीचिंग की हो, तभी वो आगे एमएड कर सकते हैं। तो ये सभी था मुदालियर कमीशन आयोग के सारी सभी मुख्य सुझाव। अगर हम बात करें समीक्षा की, मूल्यांकन की कि आयोग में क्या गुण थे, क्या दोष थे, तो देखते हैं गुणों के बारे में। शिक्षा समाज और देश के मध्य संबंध स्थापित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया था इस मुदालियर कमीशन में। मतलब शिक्षा ऐसी की गई थी कि समाज के साथ संबंध भी स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे चरित्र निर्माण की शिक्षा हो गई, और भी बहुत से ऐसे सुझाव थे जिससे कि समाज में और शिक्षा में आपस में संबंध बन सके। अगला था कि जो हमें बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने की इसमें जो सिफारिश दी गई थी वो भी बहुत अच्छा था, और शिक्षा को व्यवहारिक दिशा प्रदान की गई थी। शिक्षा बालकों को उच्चतर मानवता की ओर ले जाने का प्रयास किया था। अध्यापक जो है वो राष्ट्र निर्माता होते हैं, समाज निर्माता होते हैं। ये समझकर उसे अनेक प्रकार की सुविधा देकर शिक्षा में महान प्रयास मुदालियर कमीशन में किया गया, क्योंकि शिक्षकों के लिए बहुत सारे इन्होंने सुझाव दिए, जैसे कि जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं मिली उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए सैलरी भी साथ साथ दिए जाए और हॉलीडेज भी दिए जाए, ताकि वो अपना शिक्षण कंप्लीट कर सके। और भी जैसे सुझाव थे, जैसे छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और कोई शुल्क ना हो। तो इस तरह से अन्य सुझाव थे जिससे छात्र अध्यापक थे या अध्यापक थे उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। दोष की अगर बात करें तो दोष ये था कि शिक्षकों की परिस्थिति में जो सुधार का सुझाव था वो ज्यादा नया नहीं था, पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये सुझाव दिए जा चुके थे। रिपोर्ट में
माइक जो कुप्रथाएं चल रही थी, बुराइयां जो चल रही थी, उसका संकेत तक नहीं किया गया था। जैसे कई कुरीतियां थी, कई कुप्रथाएं थी समाज में, बाल विवाह वगैरह, उनसे लड़ने के लिए शिक्षा में क्या सुझाव थे, उसका कोई संकेत तक नहीं इसमें दिया गया था। तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा दोष था। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया, कुछ भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में।